दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास विशेष चित्त समाधि देने वाला, चित्त में प्रसन्नता पैदा करने वाला, रोम रोम को पुलकित करने वाला और प्रसन्नता के सूत्र देने वाला, शांति के सूत्र देने वाला, आनंद का जीवन कैसे जिया जाए उसके बारे में बताने वाला, लाइफ स्टाइल की बात करने वाला, व्यक्तित्व विकास की करने वाला, वैश्विक स्तर के सूत्र बताने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए ऐसे विषयों को लेते हैं जो आजकल हमारे जीवन की रोजमर्रा की समस्या, उनके समाधान के बारे में बताया जाए और समाधान भी होलिस्टिक निकाला जाता है। अपने भावों को विधायक बनने की प्रेरणा दी जाती है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति नकारात्मक भावों को छोड़ के सकारात्मक भावों की आवे। तो इसी क्रम में आज का हमारा एक वैश्विक स्तर की जो समस्या है उसके बारे में हम चिंतन करेंगे। आज का हमारा विषय है आतंकवाद की पीड़ा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आतंकवाद का नाम लेते ही हमारे रोम रोम में भय उत्पन्न हो जाता है। आतंक का अर्थ होता है भयभीत करना, हैरान करना, परेशान करना, दुखी करना। व्यक्ति को दुखी किया जा सकता है आतंकवाद से, व्यक्तियों के समूह को दुखी किया जा सकता है। व्यक्तियों के समूह के अंदर देश आते हैं, विश्व आता है और सारी जनता आती है। ये एक बहुत बड़ी बुराई है और ये बुराई कौन लोग करते हैं? जो बुरे लोग होते हैं और जो हिंसावादी लोग होते हैं, नकारात्मक भावों के लोग होते हैं, और मैं दार्शनिक भाषा में बात करूं कि पापी लोग होते हैं, वो ऐसा कार्य करते हैं। इसके अंदर पाप करने वाला भी होता है, पाप का अनुमोदन करने वाला भी होता है और पाप कराने वाला भी होता है, जब जाकर के आतंकवाद जो है होता है। आज हम 3 विषयों के ऊपर आतंकवाद में बात करेंगे। पहले तो आतंकवाद किसे कहते हैं, दूसरा ये व्यक्ति आतंकी क्यों बनता है, क्या रीजंस है, उसका हम समाधान निकालेंगे, और तीसरा आतंकवाद के क्या दुष्परिणाम है, वो हम तीनों का कंक्लूजन निकालेंगे बाद में। सबसे पहले हम देते हैं कि आतंकवाद किसे कहते हैं। देखिए, एक व्यक्तियों का समूह है, मान लिए 100 का, 50 का, 1000 का, 2000 का, बड़ी मॉब हो 10,000 की, उसके बीच के अंदर कुछ व्यक्ति आकर के बम विस्फोट कर दे, हथियार लेकर के आ जावे और जो चारों तरफ से घेराबंदी कर ले, और वो घेराबंदी करके और उन पूरी जनता को जो है हैरान कर दे, जब तक कि पुलिस का, आर्मी का जो है प्रोटेक्शन नहीं आ जाता है। उसके बीच में फायरिंग भी कर देते हैं, दहशत के अंदर फैला देते हैं लोगों को, और लोगों को बहुत बड़ी एक मानसिक पीड़ा के रूप में फैला देते हैं। व्यक्ति इधर उधर से भागते हैं और भागने में कोई गिर भी जाता है और कोई बेचारा कमजोर दिल का व्यक्ति होता है, इस दहशत के अंदर मर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो बीमारी आती है, जैसे प्लेग है, महामारी है, तो वास्तव के अंदर तो लोग जो है बहुत कम अफेक्टेड होते हैं, लेकिन दहशत से लोग ज्यादा मरते हैं, भय से लोग ज्यादा मरते हैं कि हमारा क्या होगा, मर जाएंगे, ऐसा चिंतन जो है ना उसके अंदर बहुत बड़ा, उसी ऐसी जब स्थिति पैदा हो जाती है तो व्यक्ति भयभीत होकर के वह नकारात्मक चिंतन करने लग जाता है। और आतंकवाद दूसरे तरीका भी हो जाता है, किसी बच्चे का अपहरण कर लिया जाता है, किसी फैमिली का अपहरण किया जाता है और फिर फिरौती मांगी जाती है, वो भी एक तरह का आतंकवाद है। आतंकवाद के कई रूप है, लेकिन कुल मिलाकर यही है कि आतंकवाद के अंदर व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को जो है वो घेराबंदी करके उनको परेशान करना होता है और अपना आर्थिक स्वार्थ सिद्ध करना होता है या कोई रंजिश निकालनी होती है। तो इस तरीके से, और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कि दूसरों को दुख देने में, तकलीफ देने में ही मजा आता है। तो आतंकवादी कुल मिलाकर के वो व्यक्ति होते हैं जो कि अपने भाइयों को दुख दे करके, दहशत के अंदर डाल करके, उनको हैरान करके, परेशान करके, भयभीत करके उसमें ही आनंदित होते हैं, क्योंकि इसी तरह के पापी लोग होते हैं वो। अब देखिए, ये तो हो गया आतंकवाद किसे कहते हैं। दूसरी बात है, आतंकी व्यक्ति क्यों बनता है। उसके मुख्य 4 कारणों की तरफ, वैसे तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन 4 कारणों की तरफ जो है मैं आपका ध्यान जो आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहला कारण है अभाव की स्थिति।
कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के घर में इतना अभाव होता है कि 2 टाइम की रोटी, 2 जून की रोटी भी नहीं मिलती है, स्वयं को भी नहीं मिलता है, अपने परिवार को भी नहीं मिलती है, एक नहीं लंबे लंबे समय तक उनको भूखे रहना होता है। ऐसी उनकी कमजोर स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो व्यक्ति क्या होता है कि गलत लोगों के चुंगल में फंस जाता है। उसको तो इनके प्रकार पैसे की आवश्यकता होती है, रोटी की आवश्यकता होती है, और हिंसा का सबसे बड़ा कारण रोटी है, ये हिंसा करवाती है। तो ऐसे लोगों के चुंगल में आकर के अभावग्रस्त व्यक्ति जो है वो आतंकी बन जाता है। और कुछ इस तरह के गिरोह होते हैं, कुछ इस तरह के जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। पाकिस्तान के ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बहुतों को पाला जाता है। ऐसे कुछ कंट्रीज है जो कि आतंकवाद को फैलाते हैं। हालांकि वो विश्व बहुत लिमिटेड है, लेकिन एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। इसका अर्थ यह है कि भले ही पूरे विश्व के 210 देशों में 5-10 विश्व के 5-10 देश ही ऐसे हो जहां आतंकवाद को पनाह दी जाती है, आतंकियों को पैदा किया जाता है, आतंकियों की वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, और वहीं उनका मेन अड्डा होता है। वो दहशत फैलाना चाहते हैं इसके माध्यम से, और वो देश जो है सुप्रीमो बनना चाहता है विश्व के सामने, लोग उससे डरे, और इस तरीके से वो ऐसी उनकी मानसिक स्थिति की वजह से ऐसा होता है। खैर, सबसे बड़ा कारण जो है अभावग्रस्त होना। दूसरा क्या है कि व्यक्ति का तिरस्कार होना। कई बार क्या होता है कि समाज के अंदर व्यक्ति को अपने घर से तिरस्कृत कर दिया जाता है, उसका कोई सम्मान नहीं होता है, उसका कोई प्रेम नहीं मिलता। उसको माता पिता जो है वो छोटी उम्र के अंदर गुजर जाते हैं, और वह जो है उसके बाद के अंदर किसी होटल में चला जाता है, किसी बार में चला जाता है, किसी वेश्यावृत्ति के अड्डे में चला जाता है। तो इस तरीके से वहाँ पर जो है सारा वातावरण वो तिरस्कार का देखता है कि सारी जिंदगी पर ये देखता रहता है, उसकी इंसल्ट होती रहती है। देखिए, मानव जो है वो प्रकृति कब करता है, उसको लव मिले, उसको अफेक्शन मिले, उसको स्नेह मिले, उसको सम्मान मिले, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, व्यक्ति सम्मान का भूखा होता है, उसको सम्मान मिलता है तो व्यक्ति अपनी प्रोग्रेस करना लग जाता है। लेकिन जब तिरस्कार की बात होती है, उसके भीतर जो है वो एक कहना चाहिए बदले की आग की अग्नि जो है, रिवेंजफुल एटीट्यूड का व्यक्ति बन जाता है। और रिवेंजफुल का एटीट्यूड का व्यक्ति होने से वो देखता है मैं तो घर वालों से जो है बदला लूंगा, समाज वालों से बदला लूंगा, और इस तरीके से वह क्या है कि आतंक के चुंगल में चला जाता है और आतंकी बन जाता है। ये दूसरा कारण। अब तीसरा कारण जो बताते हैं कि आर्थिक और लोभ की स्थिति। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति धन कमाना चाहता है। अब क्या है कि वास्तव में धन कमाने के बहुत से रास्ते होते हैं। व्यापार कीजिए, नौकरी कीजिए, खेती कीजिए, कुछ भी करके पढ़ लिख करके अच्छे जो मल्टीनेशनल कंपनी में लग जाइए। ये तो एक सही तरीके से काम करने का, क्योंकि अर्थ के बिना तो काम चलता ही नहीं है। तो आर्थिक स्थिति, लोभ व्यक्ति जब ज्यादा आता है, लोभ भी कैसा कि वो जो है बिना कुछ किए बहुत कुछ प्राप्त हो जावे। ऐसे लोग कुछ एम्बिशियस लोग होते हैं जो कि जो है बहुत कम काम करके बहुत कुछ कमाना चाहते हैं। तो उनका ये चिंतन होता है और वो उसके लिए कोई बहाना ढूंढते हैं, कोई व्यक्ति का साथ ढूंढते हैं। देखिए, व्यक्ति जैसी भावना करता है ना, उसको वैसा व्यक्ति मिल जाता है। अगर आपके परोपकार की भावना है, आपके भीतर संत प्रकृति, आपके भीतर मैत्री का भाव तो है, तो आपको एक संत टाइप का व्यक्ति आपको मिल जाएगा गाइडेंस देने के लिए। अच्छा टीचर मिल जाएगा, अच्छे माँ बाप मिल जाएंगे, अच्छे फ्रेंड मिल जाएंगे। और देखिए, दूसरी तरफ व्यक्ति शराबी होता है तो उसको नशेड़ी होता है, उसकी संगत हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। व्यक्ति जैसी संगत में रहता है उसके अनुरूप जाना जाता। हमारे राजस्थानी में कहावत है, कालिये कने बैठे तो कालियर गुण लेवे, गोरिये कने बैठे तो गोरियर गुण लेवे। इसका अर्थ ये हुआ कि आप बुरे व्यक्ति के पास में बैठोगे तो बुरी संगत मिलेगी, उसका असर आपके पास में आएगा। आप इतने बड़े महान व्यक्ति नहीं होते कि सूरदास की काली कमरिया चढ़े न दूजो रंग। ऐसे तो बहुत ही दुर्लभ व्यक्तित्व होते हैं जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि चंदन का पेड़ होता है, उसमें भुजंग कितने लिपटे रहते हैं, कितना जहर छोड़ते हैं, लेकिन वह तो फिर भी शीतलता देता है, सुगंध देता है। पर ऐसे व्यक्ति बहुत कम, सामान्य व्यक्ति प्रभावित हो जाता है।
तो व्यक्ति लोभ के कारण, जो उसको लोभ दिया जाता है कि आपके परिवार को, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके परिवार को 25 लाख देंगे, 50 लाख देंगे, और जो है वो आपकी हम पूरी सुरक्षा करेंगे और आपको सारी अच्छी तरह से ट्रेनिंग देंगे और हमारी नज़र में रहोगे, इस तरीके की उसको जो है बातें जो है बहुत बताई जाती है। तो व्यक्ति उनके झांसे में आ जाता है, झांसे में आकर के, और वह लोभ के वशीभूत होकर के आतंकी बन जाता, आतंकवादियों के गिरोह के अंदर चला जाता है। और देखिए, चौथा काम होता है अज्ञान। ये सबसे बड़ा कारण होता है। व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है, व्यक्ति पढ़ाई लिखाई नहीं करता है और इधर उधर घूमता रहता है, कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है। जो व्यक्ति एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है कि मुझे अच्छी पढ़ाई करके इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, संत महात्मा बनना है, टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, कुलपति बनना है, नेता बनना है, मिनिस्टर बनना है, कुछ जो एम्बिशंस करके अपना लक्ष्य बना लेता है, तो उस लक्ष्य की तरफ वो अग्रसर होता रहता है और आगे से आगे वो बढ़ता जाता है, उसको मंजिल मिलती रहती है। लेकिन लक्ष्य विहीन जो लोग होते हैं, जिनको वो कोई लक्ष्य नहीं है, वो क्या है, भरतपुरी लोटे होते हैं, गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना राम, खुद का कोई चिंतन नहीं है, उनका बहुत बड़ा अज्ञान होता है। उनको पता नहीं, उनको ये मालूम नहीं है कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, हे क्या है, उपादेय क्या क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य है, उनकी बुद्धि काम नहीं करती है। तो ऐसे लोग अज्ञानी लोग होते हैं, वो भी कई बार चुंगल में फंस जाते हैं बात बात के अंदर, क्योंकि लक्ष्य कुछ होता नहीं है और उनको 2 जून की खाने की रोटी मिल जाती है, या कोई नशीली होता तो नशा करने लग जाता है, छोटी मोटी जो उनकी डिमांड होती है वो पूरी हो जाती है, और ऐसी अज्ञान के वशीभूत होकर के व्यक्ति जो है वो आतंकवादी बन जाता है। इस तरीके से भाई और बहनों बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य ये कारण है। और समय की अल्पता को देख करके जो है मैंने ये मुख्य कारणों का जो है यहाँ पर अवलोकन किया, मुख्य कारणों का ब्यौरा दिया। और भी कारण हो सकते हैं। अब देखिए, हमने से 3 पॉइंट में से 1 पॉइंट आतंकवाद किसे कहते हैं, व्यक्ति आतंकी क्यों बनता है, और तीसरा है आतंकवाद के क्या दुष्परिणाम है, ये मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, आतंकवाद के बहुत बड़े दुष्परिणाम हैं, जैसे कि महामारी आती है, छुआछूत का रोग होता है, स्वाइन फ्लू चला जाता है, फैल जाता है किसी गांव के अंदर, किसी शहर के अंदर, तो एक दहशत फैल जाती है। महामारी आती है तो एक दहशत फैल जाती है, जैसे प्लेग है वगैरह है, छुआछूत की बीमारियां फैल जाती, तो हर एक के लग जाती है। हर व्यक्ति उस दहशत के अंदर जो है वो दहशत के अंदर बीमार पड़ जाता है और मर भी जाता है, क्योंकि मानसिकता पे उसका सीधा असर पड़ता है। तो ये दहशत जो है ना, ये बहुत बुरी होती है। जैसे भीड़ होती है, भीड़ के अंदर कोई भी ऐसी कोई चीज के गिरने की आवाज आ जावे, कोई फायरिंग की आवाज हो जाए, तो व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं, और दहशत के अंदर लोग जो है कई जो पीस दिए जाते हैं, बीच में बच्चे वगैरह, और वो वैसे ही मर जाते हैं। तो ये दहशत सारी कहलाती है। तो आतंकवाद का सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या है कि दहशत फैल करके बहुत से व्यक्ति तो बिना कारण ही बीमार पड़ जाते हैं, मर जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, और इस तरीके से वो आदमी जो है कई कारणों से एक अपाहिज टाइप बन जाता है, लूला हो जाता है, लंगड़ा हो जाता है, अंधा हो जाता है। तो ये आतंकवाद का दुष्परिणाम है। अब देखिए, आतंकवाद जहाँ फैलाया जाता, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ कि एक जो है फ्लाइट उड़ रहा है, उसके अंदर कुछ आतंकवादी भेष बदल करके, और जो है वो कहना चाहिए हथियारों के लय सहित जो है वो उसके भीतर घुस गए। पहले अपनी सिविल ड्रेस में थी, अपना जो है वो उन्होंने पासपोर्ट वगैरह नकली बना लिया और चकमा दे करके वो भीतर घुस गए। अब जो एक पैसेंजर के रूप में, अब जो फ्लाइट उड़ती है तो आकाश में तो कहाँ से प्रोटेक्शन मांगे, कोई अंदर तो हथियार होते नहीं है। वो लोग अपनी पिस्तौलें निकाल करके और गन्स वगैरह निकाल के सबको घेर लेते हैं, और वो घेर करके और पायलट को कहते हैं कि तुम जो है वो फला हमारा जो अड्डा है वहां पर उतरो, और वो उनके पास में कोई वो उनको करने ही नहीं देते हैं, पुलिस को या प्रोटेक्शन लेने की होती नहीं, और वास्तव के अंदर उनको उस जगह पर उतार देते हैं जहां पर उनका अड्डा होता है, जहां पर जो वो लोग इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, और उन लोगों को बंदी बना देते हैं। अब देखिए,
कि फ्लाइट के अंदर तो वर्ल्ड के सारी लोग होते हैं, अगर विदेशी फ्लाइट हो, कोई किसी देश का, कोई किसी देश का, कोई किसी देश का, फिर क्या है कि वो जब जिस हिस्से के अंदर आ जाते हैं फिर अपने अपने घरों के अंदर जो करते हैं, हम तो इस तरीके से फंस गए, तो वो फिरौती मांगते हैं और उससे बहुत बड़ा पैसा कमाने के लिए कहते हैं हम पैसेंजर को छोड़ देंगे, इतना करोड़, इतना लाख रुपया जो हमें दिया जाए। और इस तरीके से वो लोग जो उनको दहशत में रखते हैं, और कई बार तो उनको भोजन नहीं मिलता है, पीने को पानी नहीं मिलता है। जब उनको कैप्चर कर दिया जाता है तो उनके शरीर की मूलभूत आवश्यकता होती है, वो भी आदमी फ्रेश भी नहीं हो सकता है, तो इतना दहशत के अंदर व्यक्ति फैल जाता है। देखिए कितनी बड़ी, एक आदमी को तो सुख मिलता है, एक दुख की परिस्थिति में सुख के अंदर तो आदमी सारी जिंदगी निकाल सकता, और दहशत के अंदर तो आदमी ज्यादा रह ही नहीं सकता, क्योंकि भय ऐसी चीज है जो कि हमारे सारे शरीर के तंत्र को जो है खराब कर देता है, नाड़ी तंत्र को खराब करता है, और हमारे जितने भी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन है, उत्सर्जन है, पाचन शक्ति है, सब पे, सोच के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, सब पे प्रभाव डालता है। दहशत एक बहुत बुरी चीज होती है, पूरे शरीर को बिगाड़ देती है, और व्यक्ति कुछ क्या करे, कोई निर्णय भी नहीं ले पाता है और हक्का बक्का रह जाता है, कई बार पागल हो जाता है, कई बार कोमा में चला जाता है, कई बार ब्रेन हेमरेज हो जाता है, क्योंकि दहशत के अंदर। तो ये बहुत बड़ा दुष्परिणाम है। अब मैं देखिए कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो कि बहुत से हो चुके हैं, उनकी बात बताऊं कि हमारे ताज होटल जो है बॉम्बे के अंदर, उसके अंदर जो है नवंबर के अंदर जो है ये किया गया, सिर्फ 5 आतंकी लोग जो है ना पूरे होटल को उन्होंने कैप्चर कर दिया, और वहाँ लोगों को जो है वो बाहर जाने नहीं दिया, इतना परेशान कर दिया कि लोग बहुत वो परेशान हो गए। और उसके बाद में सरकार को कितने एफर्ट्स करने पड़े, आर्मी लगानी पड़ी, पुलिस लगानी पड़ी, और हो सकता है कि उन आतंकियों को ढेर किया हो या पकड़ा हो, बात जुदी है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि 2, 4, 5 लिमिटेड व्यक्ति कितने बड़े समूह को और कितने बड़ी जगह को, जो बड़ी इंपॉर्टेंट जगह के अंदर ये आतंकवाद फैलाते हैं। कई बार बड़े नेताओं का भाषण होता है, या बड़े जो है वो एक गुरु का भाषण होता है, सन्यासी गुरु का, तो वहाँ मॉब के अंदर जो है वो ये आतंकवाद की समस्या को फैलाते हैं, और लोगों के बीच में रह करके फैलाते हैं, तो उसके अंदर लोगों के अंदर हड़बड़ाहट चालू हो जाती, भीड़ चालू हो जाती। ऐसी समस्या फ्रांस जैसे देश के अंदर हो गई कि वहाँ पर उन्होंने स्कूल के अंदर बच्चों के ऊपर कब्जा कर दिया। ऐसे बहुत से उदाहरण हॉस्पिटल के अंदर हो जाती। आतंकवादियों का कोई जो है ना ठिकाना नहीं होता। ये लोग क्या करते हैं कि बड़े इनके पास के अंदर गवर्नमेंट से ज्यादा जो है इनके पास के अंदर सुविधाएं होती है, वो इंटरनेट की क्या, मोबाइल की क्या, और जो लेटेस्ट जो जितने भी हथियार होते हैं वो, और हथियार को चलाना किस परिस्थिति में कैसा करना, जितनी सरकार हमारी पुलिस या आर्मी को ट्रेनिंग नहीं देती, उससे ज्यादा ये ट्रेनिंग प्राप्त होते हैं कि उनके पास के अंदर 2 नंबर का बहुत पैसा होता है। उनका काम यही है कि दहशत फैला करके और लोगों को परेशान करना, और उसी में उनको खुशी होती है, और उसी में जहाँ जहाँ हिंसा होती है, जहाँ तकलीफ होती है, उसी में उनकी प्रसन्नता है, उनका ऐसी मानसिकता होती है। तो इस तरीके से भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये हमने 3 बातों के ऊपर जो फोकस किया कि आतंकवाद क्या है, व्यक्ति आतंकी क्यों बनता है, आतंक के तो ऐसे बहुत से अनेकों उदाहरण हैं जिसके दुष्परिणाम निकलते हैं। अब देखिए कि अब हम क्या समाधान ढूंढना चाहते हैं। हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम जो है ना, ये उसको इस समस्या के साथ साथ में समाधान ढूंढना चाहता है। तो समाधान के लिए ये है कि विश्व स्तर के ऊपर हम देखें तो विश्व बहुत बड़ा है, 210 कंट्रीज का विश्व है, बहुत से पावरफुल, अमेरिका जैसे, इंग्लैंड जैसे, भारत जैसे, चीन जैसे बड़े बड़े पावरफुल कंट्रीज है। तो उनको जो है ये एक लिस्टेड करना चाहिए कि ऐसे ऐसे कौन से कंट्रीज है जहां पर ये आतंकवाद फैल रहा है, और वो ज्यादा नहीं है, 5-10 कंट्रीज के अंदर ये आतंकवाद फैलता है। वहाँ अड्डे हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन है, और ये यूएनओ वगैरह विश्व के बड़े बड़े कंट्रीज को सब मालूम है। तो वहाँ पर यूएनओ के अंदर ये निर्णय लिया जाना चाहिए कि ऐसा जो आतंकवादी देश है जो आतंकवाद को पनाह देता है, उनको किसी तरह की हेल्प सारी रोक देनी चाहिए। और जब हेल्प रोक दी जाएगी, उनको न उनका आवागमन किसी दूसरे कंट्री में अलाउ करना चाहिए, वो अपने अपने देश के अंदर रहे। जब उसको एब्सोल्यूट डिस्कार्ड कर दिया जाएगा उस कंट्री को, और वो दूसरे कंट्री जो 210 कंट्री में, मान लीजिए 10 जो कंट्रीज में काम होता है, 200 कंट्रीज से जो डिस्कार्ड हो जाएंगे, उनके लोग इधर उधर जा नहीं पाएंगे, कोई बिजनेस नहीं कर पाएगा, कोई चीज एक्सपोर्ट होती है, कोई इंपोर्ट होती है, वो सारा आर्थिक चक्र उनका रुक
रुक जाएगा, उससे वो लोग जो प्रभावित हो जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे और वो मजबूर हो जाएंगे आतंकियों को, यूएनओ को सुपुर्द करने के लिए, या जिस कंट्री के सुपुर्द करने के लिए लोग हैं उनको जो है वो इस तरीके से वो मजबूर हो जाएंगे। दूसरा क्या है कि समाज को भी इसके लिए कार्य करना चाहिए। समाज को कुछ ऐसे लोग जिनके अंदर की अभाव की स्थिति है, तिरस्कार की स्थिति है, मालूम पड़ जाता समाज के अंदर कि कौन सा व्यक्ति आतंकी नेचर बनने जा रहा है, उस स्टेज के ऊपर उसको समझाना चाहिए, उसका हृदय परिवर्तन करना चाहिए। तुम जिस लाइन में जा रहे हो, ये लाइन जो है वो बहुत ही बुरी लाइन है और ये लाइन से तुम्हारा स्वयं खतरे में पड़ जाओगे, बदनाम हो जाओगे, ये मनुष्य जीवन है ये बेकार हो जाएगा, आपके परिवार को जो है बहुत बड़ी क्षति भुगतनी पड़ेगी। उसका हृदय परिवर्तन करके हम आतंकवादी को रिहेबिलिटेशन करके उसको गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे ऐसे लोगों को पिन पॉइंट करके, चौक आउट करके, चिन्हित करके ऐसे परिवारों को अपने बजट से जो विशेष स्थान दिया जाए ताकि व्यक्ति आतंकवादी बने ही नहीं। और जितने भी ये आजकल जो है माओवादी है या जितने भी बहुत से और भी हमारे नक्सलिस्ट है वगैरह, सारा सबका एक तरह से ये आतंकवादी है, वो सारे लोग ऐसे ही बनते हैं। तो हमारे समाज के अंदर ही बुराई न पनपे, उसके लिए समाज के लोगों को प्रयास करना चाहिए और सरकार को भी मिलकर के प्रयास करना चाहिए कि ऐसे जो लोग अभावग्रस्त हैं और जो लोग तिरस्कृत लोग हैं और जिन लोगों को मालूम पड़ जाता समाज के अंदर, हर व्यक्ति को गांव के अंदर ऐसा कौन सा व्यक्ति मालूम हो जाता, तो सरपंच की ड्यूटी बनती है कि सरकार से जो है उसको हेल्प दिलानी चाहिए। हर चीज मालूम होती है, गांव तो एक छोटा सा होता है, अपने आप मालूम पड़ जाता है। और शहर के अंदर भी पुलिस को सब ध्यान होता है कि आतंकवाद कहाँ पनप रहा है, नक्सलिस्ट के कहाँ कहाँ पर अड्डे, उनसे छुपा नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि सारा सोर्स वहीं से निकलता है। जितने अपराध निकलते हैं वो इन्हीं अड्डों से निकलते हैं। अपराध का, आतंकवाद भी एक अपराध है, अपराध के अड्डों की पुलिस को सब जानकारी होती है। और सेंट्रल लेवल पे क्या, स्टेट लेवल पे क्या, हमारे गांव के लेवल पे क्या, तहसील के लेवल के ऊपर क्या, ये अगर इस तरीके से ध्यान दिया जाए तो आतंकवाद की समस्या के ऊपर स्थानीय रूप से अंकुश हो सकता है और राष्ट्रीय स्तर पर अंकुश हो सकता है और विश्व के स्तर पर अंकुश हो सकता है। और आज जो आतंकवाद जहाँ फैल रहा है, जहाँ आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब भयभीत है। पूरा विश्व जो है आतंकवाद की समस्या से भयभीत है। तो बहुत थोड़े कंट्रीज थोड़े हैं और कोई आतंकवादी लोग तो अंगुलियों पे गिनने वाले हैं। ऑर्गेनाइजेशन भी बड़े बड़े नहीं है, सबको मालूम है, लेकिन क्या है कि उनका कोई रास्ता नहीं निकल रहा। उनका रास्ता तो यूएनओ ही निकाल सकता है। ऐसे कंट्रीज को सब तरह की हेल्प जो है बंद कर देनी चाहिए। यूएनओ में प्रस्ताव लिया जाना चाहिए कि आतंकवादी जो देश है, जहाँ से इनका ओरिजिन है, जहाँ से इनका सोर्स है, उनका बाइकआउट कर दो। जब बाइकआउट कर दिया जाएगा तो सारा आवागमन उनका रुक जाएगा। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अंदर हम जीवन की समस्याएं लेते हैं, बाहरी जगत की समस्याएं लेते हैं, भीतरी जगत की समस्याएं लेते हैं और साथ साथ में उसका समाधान भी ढूंढते हैं। समाधान भी सटीक होता है, समाधान भी ऐसा होता है कि सर्वमान्य समाधान हम लेते हैं, लॉजिकल समाधान लेते हैं, क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि नकारात्मक भावों को हटा करके सकारात्मक भाव उत्पन्न हो। यही पुनरुत्थान कार्यक्रम का जो है मुख्य उद्देश्य है। और हम चाहते हैं कि विश्व के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और मोक्ष मिले। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आप शतायु होकर के अपने परिवार के साथ सोसाइटी का खूब परोपकार करके और अपने जीवन को धन्य बनावें। आपके प्रति मंगल भाव।